अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। अगर हमें कोई भी पैराग्राफ गिवन हो उर्दू में, हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह कर सकते हैं, तो इसी पर यह वीडियो है। आप लोग कोई भी पैराग्राफ अगर आप लोग को उर्दू में गिवन है तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं बताऊंगा और तरीके बताऊंगा, आप लोग इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और ये पैराग्राफ मैंने उठाया है अ रेनी डे पर। तो अ रेनी डे का मतलब होता है बरसात का दिन। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को पैराग्राफ रीड करके बताता हूँ, इसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। जुलाई का महीना था, बहुत गर्मी थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, जल्द ही बारिश होने लगी। बारिश बस 1 घंटा हुई, लेकिन तेज बारिश थी। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया था। जब बारिश खत्म हो गई तो आसमान में रेनबो दिखाई दिया। दरख्तों और पौधों में ताजगी नजर आ रही थी। मौसम बहुत खुशगवार हो चुका था। ये उर्दू में पैराग्राफ है, हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं एक एक सेंटेंस यहाँ से लूँगा, ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि ट्रांसलेशन किस तरह हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस में लेता हूँ, जुलाई का महीना था। अब दोस्तों यहाँ पे टाइम की बात की गई है। टाइम और मौसम की बात होगी तो हमेशा जुमला इट से शुरू होता है। ठीक है, टाइम में दिन आ सकता है, महीना आ सकता है। इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई का महीना था। बहुत गर्मी थी। अब यहाँ पर मौसम की बात हुई है तो ये भी जुमला इट से शुरू होगा। इट वॉज वेरी हॉट, यानी कि बहुत गर्मी थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ऑल ऑफ अ सडन डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड इन द स्काई, यानी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। अब यहाँ पे देखो, अचानक से भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे अचानक से, अचानक, दोनों की सेम ही मीनिंग होती है। ऑल ऑफ अ सडन या सडनली भी आप लिख सकते हो। तो ये एडवर्ब होते हैं, इजाफा करते हैं वर्ब में। यानी कि बारिश तो हुई, लेकिन कैसे हुई? अचानक हुई कि बहुत गर्मी थी, अचानक बादल छा गए जल्दी से और बारिश होने लगी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ऑल ऑफ अ सडन। जल्द बारिश होने लगी। सून इट बिगेन टू रेन, यानी जल्द ही बारिश होने लगी। हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि उर्दू के सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। हमें वर्ड टू वर्ड फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हम लोगों ने मीनिंग को समझना होता है, फिर हम लोगों ने ट्रांसलेट करना होता है। बारिश बस 1 घंटा हुई, लेकिन तेज बारिश थी। इट रेन्ड जस्ट फॉर एन आवर बट इट वॉज हैवी रेन। बट एक कंजक्शन है, जब दोस्तों आप लोग बट इस्तेमाल करते हो तो इसके बाद दूसरा सेंटेंस लाजमी लिखना होता है, क्योंकि कंजक्शन सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया था। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में। सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि गलियाँ और सड़कें जो थी वो पानी से क्या थी, भरी हुई थी। तो हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट करना है, द स्ट्रीट्स एंड रोड्स वर फुल ऑफ वाटर, यानी कि गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया था। यहाँ पे मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की। जब बारिश खत्म हो गई तो आसमान में रेनबो दिखाई दिया। When the rain was over, the rainbow appeared in the sky, यानी कि जब बारिश खत्म हो गई तो आसमान में रेनबो दिखाई दिया। दरख्तों और पौधों में ताजगी नजर आ रही थी। Trees and plants looked fresh। जस्ट हम लोग को मीनिंग को समझना होता है, यानी कि क्या बोला जा रहा है। दरख्त और पौधे किस तरह दिखाई दे रहे, एक फ्रेश दिखाई दे रहे, यानी ताजगी सी नजर आ रही है। मौसम बहुत खुशगवार हो चुका था। द वेदर हैड बिकम वेरी प्लेजेंट, यानी कि मौसम बहुत खुशगवार हो चुका था। तो दोस्तों यही थी ट्रांसलेशन। उम्मीद है आप लोग को ये ट्रांसलेशन पसंद आई है।
अगर ट्रांसलेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसी तरह से और भी ट्रांसलेशन की मैं न्यू से न्यू वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए। तो मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो में।